गुड मॉर्निंग गाइस, मैं योगेश दानीवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएलसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, जैसा कि हमारा सेकंड यूनिट चैप्टर जो चल रहा था और सेकंड चैप्टर यूनिट जो RSCIT की थी उसमें हमने बूटिंग प्रोसेस जो था उसको हमने स्टडी कर लिया था। बूटिंग प्रोसेस को हमने देख लिया था कि बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सेकंड चैप्टर का वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में है, जिसका शॉर्ट नोट मैंने आपको अपने YouTube पर डाल दिया है। आई थिंक आपने देख भी लिया होगा। तो अभी हम जो इनपुट डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे। तो इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिसके माध्यम से यूज़र कंप्यूटर तक इंस्ट्रक्शन को पहुंचाता है। इट मीन्स कंप्यूटर तक जो इंस्ट्रक्शन यूज़र के माध्यम से पहुंचता है वो इनपुट डिवाइस ही जरिया होता है। मेन जो माध्यम होता है वो इनपुट डिवाइस ही होता है। अब इनपुट डिवाइस में आपके पास बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं, जिसमें सबसे पहले जैसे कीबोर्ड है, आपका माउस है, और इसके अलावा स्कैनर है, MICR डिवाइस है, आपका जॉयस्टिक है, आपका OCR है, आपका बारकोड रीडर है, OMR है। ये सारी डिवाइस आपकी इनपुट डिवाइस में ही काउंट होती है, जिनको हम अलग अलग सेपरेट से स्टडी करेंगे। तो इनपुट डिवाइस मेन डिवाइस होती है जिससे यूज़र कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है और फिर इंस्ट्रक्शन को देने के बाद सिस्टम जो है उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद उसका रिजल्ट जो है यूज़र को आउटपुट डिवाइस की हेल्प से कंप्यूटर देता है। तो ये पूरा जो साइकिल होता है वो IPU साइकिल, जो मैंने आपको फर्स्ट डे ऑफ यूनिट था उसमें मैंने आपको बताया था कि IPU साइकिल पर कंप्यूटर वर्क करता है। अब कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइस हैं उसमें सबसे पहले मैं कीबोर्ड को ले रहा हूँ। कीबोर्ड, जैसे कि आपको पता है कि कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ होती हैं, अलग अलग टाइप की अलग अलग कीज़ होती हैं। जैसे अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, उसका पोर्शन अलग होता है। न्यूमेरिकल कीज़ का पोर्शन अलग होता है। फंक्शन कीज़ का अलग पोर्शन होता है। इसके अलावा हमारी जो पहले हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हमारी टॉगल की है। टॉगल की कौन सी कीज़ होती हैं? टॉगल की जैसे आपका कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया और आपका स्क्रॉल लॉक, ये तीन की जो है आपकी टॉगल की होती हैं। और टॉगल की को हम ऑन ऑफ होने वाली की भी कहते हैं। आप जैसे कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक को अगर आप एक बार ऑन करेंगे तो उससे जो लेटर्स टाइप होंगे वो ऑलवेज कैपिटल लेटर होंगे, और अगेन आप उसको जब अगेन प्रेस कर देंगे, अगर दोबारा दबा देंगे तो वो सारे जो लेटर्स होंगे वो आपके अकॉर्डिंग टू यूज़र, यानी कि स्मॉल कैपिटल में स्मॉल लेटर्स में जो है वो प्रिंट होते हैं। स्क्रॉल लॉक आप ऑन ऑफ करने के लिए आप स्क्रॉल की को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप नम लॉक को, अगर नम वाले पोर्शन को आप ऑन करना चाहते हैं तो नम जो लॉक की है उसको आपको ऑन करना होगा। टॉगल की हो गया। इसके अलावा हम कॉम्बिनेशन की पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन की में आपकी एल्ट की, कंट्रोल की, शिफ्ट की, जिनकी हेल्प से दूसरी की को यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम Ctrl+S प्रेस करते हैं। अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट को बंद करना है या किसी एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो Alt+F4 प्रेस करते हैं। अगर हमें किसी लेटर को कैपिटल में करना है तो शिफ्ट के साथ उस लेटर को प्रेस करेंगे जिसे हमें कैपिटल में करना है। जिसे नेक्स्ट रहता है फॉर्मूला की। फॉर्मूला की देखो, अलग अलग फॉर्मूले के लिए अलग अलग कीज़ बनाई हुई है, जिसमें आपका F1 से लेकर F12 तक की कीज़ आपकी फॉर्मूला कीज़ में काउंट होती हैं। और F1 से लेकर F12 तक की जो भी कीज़ हैं उनमें अलग अलग फंक्शन के साथ उनको डिफाइन किया गया है, अलग अलग फंक्शन के साथ उनको वर्क परफॉर्म किया गया है, उनका वर्क जो है उन्हें डिसाइड किया गया है। तो उनका एक शॉर्ट नोट मैं आपको इस YouTube पर डाल दूंगा। F1 से लेकर F12 तक आप उनको अच्छे से स्टडी कर लेना। तो इसमें अलग जो की जाती है, एंटर की आ जाता है। एंटर की क्या होता है गाइस? एंटर की पैराग्राफ को चेंज करने के लिए, यानी कि अगर यूजर को पैराग्राफ को चेंज करना है तो उसके लिए एंटर की प्रेस करेगा। एंटर की जैसे ही प्रेस करेगा तो आपकी जो लाइन में जो कर्सर है वो लाइन से आपका जंप कर जाएगा नेक्स्ट लाइन में। तो आपकी एंटर की पैराग्राफ को चेंज करने वाली की होती है। इसके अलावा स्पेस बार सबसे बड़ी की होती है। टैब की होती है। टैब की एक बार में स्पेस बार से अधिक स्पेस ले लेता है, यानी कि 0.5 इंची स्पेस जो है एक बार में ऑक्यूपाई करता है वो, है ना। और नेक्स्ट, अगर आपको कॉलम टू कॉलम जंप करना है तो आप टैब की को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस इट मीन्स इनपुट डिवाइस का ही एग्जाम्पल होता है। इनपुट डिवाइस
जिसे यूजर को इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर तक पहुंचाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। तो पॉइंटिंग डिवाइस, मैंने आपको एक नोट भी डाल दिया है, शॉर्ट नोट भी है इस पॉइंटिंग डिवाइस पर मैंने कंप्लीट डाल दिया है। और पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस का एग्जांपल तो है ही गाइस, लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस में आती कौन कौन सी डिवाइस हैं? तो पॉइंटिंग डिवाइस में सबसे मेन डिवाइस जो आती है वो आपकी माउस होती है। और माउस का काम क्या होता है? माउस का काम मॉनिटर स्क्रीन पर कर्सर की जो पोजीशन होती है उसको कंट्रोल यूजर माउस की हेल्प से करता है। माउस के साथ साथ टच पैड, जॉयस्टिक जिससे गेम कंट्रोलर भी हम कहते हैं, गेम को कंट्रोल करता है, ट्रैक बॉल, ट्रैक पॉइंट, डिजिटाइजिंग, ये डिवाइस जो है आपकी पॉइंटिंग डिवाइस में काउंट होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है। सपोज आपके पास माउस आ गया, कीबोर्ड आ गया, या इसके अलावा MICR आ गया, OCR आ गया, तो इसमें से आप पॉइंटिंग डिवाइस में माउस को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि निम्न में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है या है, या इनमें से जो माउस है वो किस प्रकार की डिवाइस है। इस प्रकार भी आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है, और RSCIT के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो नेक्स्ट जो डिवाइस है पॉइंटिंग डिवाइस के बाद जो आता है हमारा, वो आता है आपका ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट एक डिवाइस ही होती है जिसे राइटिंग एरिया के लिए यूज़ करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, और जो ग्राफिक्स टैबलेट है वो एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। नेक्स्ट आ जाता है आपका MICR, जिसका पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। और इस डिवाइस को मेन जो मकसद जो इसका है वो बैंकिंग जो सेक्टर है उसमें यूज़ किया जाता है। जो चेक्स होते हैं, बैंक चेक होते हैं, उनको स्टडी, उस पर जो मैग्नेटिक टेप में जो स्पेशल वर्ड्स लिखे हुए होते हैं उनको स्टडी करने के लिए हम MICR को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा आपका OCR, इसका एग्जांपल आप फुल फॉर्म जो है इसकी याद रखें, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसके अलावा सेकंड जो नेक्स्ट डिवाइस आ जाती है आपकी, वो आ जाती है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसको भी आप कई जगह यूज़ किया जाता है, बैंकिंग में भी यूज़ किया जाता है, पासपोर्ट में भी यूज़ किया जाता है, डॉक्यूमेंट बनाने में भी बहुत सारी जगह पर OCR को यूज़ किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म ही आप याद रखें। नेक्स्ट आ जाता है आपका OMR। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम में पेन या पेंसिल से बने हुए जो निशान होते हैं, उनको डार्क जो निशान होते हैं उनको स्टडी करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए OMR डिवाइस का यूज़ करता है। और OMR जो डिवाइस है वो आपकी इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। इसका पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बारकोड रीडर। बारकोड रीडर एक स्पेशल मार्क होता है जो हर किसी प्रोडक्ट पर बना हुआ होता है, और वो कुछ स्पेशल लाइंस होती हैं ब्लैक कलर की, जिनको एक डिवाइस की हेल्प से, एक डिवाइस होती है, छोटी सी डिवाइस होती है, आप मॉल्स वगैरह में गए हो तो आई थिंक आपने वो डिवाइस देखी हुई होगी, और आई थिंक सभी ने देख रखी है वो डिवाइस। बारकोड रीडर सिर्फ उस पार्टिकुलर मार्क को रीड करता है, और उसमें जो उसकी एक्चुअल जो रेट होती है, उस प्रोडक्ट की रेट जो होती है उसको कंप्यूटर में ऑटोमेटिक प्रिंट कर देता है, उसको स्टडी करने के आफ्टर। तो बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट डिवाइस जो आ जाती है आपकी, इसके अलावा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस। स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस में गाइस आपकी जो आपका वेब कैमरा, इसके अलावा आपका माइक्रोफोन और वेब कैमरा, ये दो डिवाइस आपकी स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस में आती हैं। वेब कैमरा जो इमेज को कैप्चर करके वीडियो कॉल में आपकी जो इमेज को कैप्चर करता है और अगेन दूसरे की इमेज को आपको दिखाता है। तो कैप्चरिंग करने का जो वर्क है वो वेब कैमरा कर रहा है, तो इसलिए इस डिवाइस को इनपुट डिवाइस में काउंट किया गया है। नेक्स्ट डिवाइस जो आ जाती है आपकी, वो आपकी माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन भी सिर्फ आपकी साउंड को एक इंस्ट्रक्शन के रूप में अदर स्पीकर तक पहुंचाने का जो वर्क है, स्पीकर के रूप में जो पहुंचाने का जो वर्क है वो कंप्लीट करता है। तो माइक्रोफोन भी और वेब कैमरा भी दोनों डिवाइस आपकी इनपुट डिवाइस में काउंट होती हैं। और ये गाइस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजेबल हो जाता है कि कौन सी डिवाइस है, इनपुट है या आउटपुट है। तो दोनों डिवाइस, बोथ आर डिवाइसेज इनपुट, तो आप इनपुट डिवाइस को ही इसको सेलेक्ट करके आएंगे अगर आपकी क्वेश्चन में आता भी है तो। नेक्स्ट डिवाइस जो आ जाती है हमारी आउटपुट डिवाइस आती है। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले हमारा मॉनिटर आता है गाइस। मॉनिटर
आउटपुट को शो करने के लिए आपको पता है आउटपुट को अभी मैं आप मुझे देख रहे हैं तो आउटपुट है ये, और आउटपुट एक स्क्रीन के माध्यम से आप मुझे देख ही रहे हैं। तो ये एक आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। और आउटपुट डिवाइस में सबसे मेन जो डिवाइस है मॉनिटर आता है। मॉनिटर आजकल जो है 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका तो जो पहले जो आपको टीवी की जैसे मॉनिटर दिखाई देते थे, हैवी, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे स्पेस लेते थे, उन मॉनिटर को CRT मॉनिटर जो कि आज बहुत कम यूज़ हो गए हैं, बहुत बिल्कुल ना के बराबर हो गए हैं वो CRT मॉनिटर, जिसका पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब होता है। और वो उसमें एक ट्यूब्स की हेल्प से जो है पिक्चर को बनाया जाता था, और उसमें एक स्प्रे होता था, स्प्रे की हेल्प से, और RGB ट्यूब, माय मिस्टेक, RGB रेड ग्रीन ट्यूब, RGB, तो ये ट्यूब्स की हेल्प से जो है पिक्चर को बनाया जाता था। जो अभी रिसेंटली जो मॉनिटर्स चल रहे हैं वो फ्लैट पैनल मॉनिटर चल रहे हैं, जिनमें आपके LCD, LED वो मॉनिटर्स आपके आते हैं। LCD जिसे हम लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले के नाम से जानते हैं, और LED जिसे हम लिक्विड एमिटिंग डिस्प्ले के नाम से जानते हैं। तो गाइस, मॉनिटर पर जो स्क्रीन पर जो छोटी छोटी पिक्सल्स जो होते हैं उनकी क्लियरिटी से ही पिक्चर की क्लियरिटी बनती है। और पिक्सल जो है किसी भी इमेज की शार्प को बढ़ाने के लिए एक मेन जो है पॉइंट्स होते हैं। अगर पिक्सल्स की संख्या जितनी अधिक होती है उतनी ही पिक्चर की क्वालिटी बेस्ट होती है। और पिक्चर की क्वालिटी में जो पिक्सल्स जो होते हैं वो आपकी रोज एंड कॉलम्स में, यानी कि आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल अगर आप कहें तो उसमें सेट रहते हैं, जिसे हम स्क्रीन का रिजोल्यूशन भी कहते हैं। तो आपकी मॉनिटर में जो कि मैंने आपको बताया आउटपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट जो डिवाइस आ जाती है आपकी प्रिंटर। प्रिंटर डिवाइस आउटपुट डिवाइस ही होती है। देखो, मॉनिटर तो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को शो करता है। कंप्यूटर पर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के लिए आप मॉनिटर को यूज कर सकते हैं। अगर यदि उस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी पर आपको लेना है तो उसके लिए आपको प्रिंटर की हेल्प लेनी होगी। और प्रिंटर चूंकि आउटपुट डिवाइस का ही एग्जांपल होता है, प्रिंटर जो है 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में काउंट होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर जो बहुत तेज आवाज करते हैं। आपने देखा होगा गाइस, जब आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन या बैंक में आप एंट्री करवाने के लिए जाते हैं तो एंट्री जब करते हैं तो वो मशीन बहुत तेज आवाज करती है। प्रिंटिंग करते टाइम बहुत चीज वगैरह की इस तरह की बहुत तेज आवाज करती है, तो वो डिवाइस आपकी इम्पैक्ट डिवाइस होती है। और इसके अलावा इस प्रिंटर में जो प्रिंटिंग हुई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, शार्पनेस इसकी इतना क्लियरिटी नहीं होती है, तो इसलिए इस इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावा आपका लाइन प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजी व्हील हो गया, लाइन हो गया, आपका कैरेक्टर हो गया, आपका ड्रम हो गया। ये सारे जो प्रिंटर है आपके वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं जो बहुत तेज आवाज करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में नॉन इम्पैक्ट वो प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग करते समय ना तो आवाज करते हैं तथा इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। प्रिंटिंग मतलब कि बेस्ट होती है दैन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें सबसे पहला जो प्रिंटर आता है आपका वो लेजर प्रिंटर आता है, और आपका इंकजेट प्रिंटर आता है जिसे हम घरों पर भी यूज कर सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर जिसमें प्रिंटिंग करते समय शाही की जो इंक होती है उसकी स्प्रे से कैरेक्टर को बनाया जाता है। अगर मान लो मैं वर्ड्स प्रिंट कर रहा हूँ तो उसमें जो ए, अगर सपोज मैंने ए बनाया तो उसमें प्रिंटिंग जो स्प्रे से प्रिंटिंग होगी तब वो ए जो है शाइन करेगा। इस टाइप से प्रिंटिंग होती है, वो हमें दिखती नहीं है, हमें सिर्फ प्रिंट जो पेपर पर निकलते ही दिखाई देता है। इसके अलावा लेजर प्रिंटर है जिसमें सूखी शाही का, इसका मेन क्वेश्चन रहता है कि ड्राई इंक का यूज जो है वो कौन सी प्रिंटर में किया जाता है, तो आपका इसका आंसर होगा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में ड्राई इंक यूज होती है गाइस, जिसे हम टोनर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है आप प्लूटर, सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रिंटर होता है जो वेक्टर ग्राफिक्स को बनाने में, वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने में यूज किया जाता है। प्रिंटर प्लूटर सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रिंटर होता है। और इसके अलावा बड़े बड़े जो बैनर्स होते हैं, बड़े बड़े जो प्रिंटर्स होते हैं, उनको प्लूटर के माध्यम से ही प्रिंट किया जाता है। इसके अलावा थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर क्या होता है गाइस, एटीएम मशीन में जब हम ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, हम हमारा पैसे निकाल लेते हैं या हम मिनी स्टेटमेंट हमें देखना होता है तो उसके लिए एक रसीद आ जाती है प्रिंट होकर, तो वो किस प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट होकर आती है, तो वो प्रिंटर आपका थर्मल प्रिंटर होता है। थर्मल प्रिंटर में
जो है हीट एलिमेंट्स का यूज़ होता है, हीट एलिमेंट्स का, जिसकी वजह से वो जो फॉइल निकल के आती है एटीएम से वो बहुत तेज़ गर्म भी होती है। कई बार आपने फील किया होगा वो गर्म होती है। जैसे गर्म तो हर पेपर पर निकलने पर गर्म होता है, जिसमें हीट एलिमेंट्स का यूज़ तो होता ही होता है प्रिंटर में, लेकिन थर्मल प्रिंटर में भी हीट एलिमेंट्स का यूज़ होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा देखो इनपुट और इसके अलावा स्पीकर जो है आपका आउटपुट डिवाइस ही का ही एग्जाम्पल है। आउटपुट डिवाइस स्पीकर साउंड को बाहर निकालने के लिए, साउंड को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके लिए जो उसमें अंदर जो एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर एक डिवाइस है जो साउंड को वाइब्रेट करके उसको आउट करती है, यानी बाहर निकालती है। तो स्पीकर दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा प्रोजेक्टर डिवाइस होती है, प्रोजेक्टर जिसे किसी भी इमेज को, किसी भी वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर शो करने के लिए प्रोजेक्टर डिवाइस को यूज़ किया जाता है। प्रोजेक्टर एक मेन डिवाइस होती है आउटपुट डिवाइस की, और बड़े चीज़ पर दिखाने के लिए उसको बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए आप प्रोजेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस को स्टडी किया गाइस। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ये वीडियो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंप्लीट कवर करती है।